ओके सो हमें थोड़ा रिवाइज करने के लिए हम एक 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में पेस्ट करता हूँ क्वेश्चन को। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिट्रीव द ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम एंड हायर डेट ऑफ एम्प्लॉयज who hired whose hire date is after the 1st of January 2005। ओके इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस, फर्स्ट तो हमारी क्या है स्टार्टिंग में क्वेरी, यूज एम्प्लॉयज, राइट। यस, ऑनलाइन में से कोई बताएगा इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करना है? यस प्रभाकर। I will paste it query in the chat box. ओके तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्या चाहिए आउटपुट में? एम्प्लॉयज नंबर, फर्स्ट नेम एंड हायर डेट। तो ये सब कॉलम किस में आएंगे? सिलेक्ट में, राइट। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम एंड हायर डेट। ओके सिलेक्ट के बाद हम क्या राइट करते हैं? फ्रॉम। फ्रॉम टेबल कौन सा है हमारा? एम्प्लॉयज, राइट। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद कंडीशन है क्या क्वेश्चन में? क्या कंडीशन है? हायर डेट इज आफ्टर January 1, 2005। ओके कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? हायर डेट के ऊपर। तो हायर डेट कॉलम हमारे टेबल में प्रेजेंट है क्या? यस, तो फिर वो किस में आएगा? Yes. वेयर में। तो राइट में वेयर हायर डेट आफ्टर मतलब ग्रेटर देन 2005 1st of January, राइट। इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ तो देखो एक ही एम्प्लॉय है जो 2005 के बाद उसको हायर किया है, ठीक है। आप सबका आंसर नल आएगा, राइट। आप सब अगर इस क्वेरी को रन करोगे तो आउटपुट में नल वैल्यू आएगा। तो इधर 2005 के जगह 2000 ले लो। ओके अगर मैं 2000 लेता हूँ तो यस 13 आउटपुट आ रहे, 12 आउटपुट आएगा आप सबका, 12 रोज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट में इधर पेस्ट करता हूँ उसको। सॉरी, वीडियो स्टार्ट किया है, नाइस। ओके सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज इन अ सैलरी टेबल हुज सैलरी इज बिटवीन 50,000 एंड 70,000। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, राइट। इसमें हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन एंड यूज करेंगे, Between. राइट। सिलेक्ट Between. कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। यस आगे Where? वेयर Where? सैलरी, सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 70,000। लेकिन इसमें अब 50,000 जिसकी सैलरी और 70,000 जिसकी सैलरी, वो लोग आएंगे क्या? यस, तो बिटवीन Yes. क्या करता है मतलब इन दोनों के बीच वाला भी देगा, और इन दोनों ये जिसकी सैलरी 50,000 है और 70,000 है ये भी देगा, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, राइट, क्लियर है सबको? क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 3 एक बस एक रिवीजन के लिए ले रहा हूँ, इसलिए फास्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिट्रीव द डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम
डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल। ओके, तो क्या चाहिए हमें? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल वेयर द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 10। यस, क्या करना पड़ेगा? Group by. आ, किसने आंसर किया अभी? ग्रुप बाय किसने आंसर किया? यस, Many, sir. ओके, वंदना। यस, राइट। तो ग्रुप बाय किस पे करना पड़ेगा? पहले तो ये Department देखो, number. Department number. राइट। देख, पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। अगर मैं इस क्वेरी को देखता हूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या है? रिट्रीव द डिपार्टमेंट नंबर, ओके, फ्रॉम द डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल वेयर द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 10। तो मुझे क्या चाहिए? पहले तो मैं डिपार्टमेंट नंबर आएगा, राइट। उसके बाद मैं काउंट भी करता हूँ। काउंट किसको करना है? ईएमपी नंबर काउंट करना है, हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय नंबर है। और मुझे ऐसे ही डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय ये फाइंड करना है ना, राइट। उसके बाद क्या आएगा? हैविंग आएगा, क्योंकि कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? काउंट के ऊपर है। तो मैं हैविंग में क्या करूंगा? काउंट एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 10। ये क्लियर है? यस, ये क्वेरी क्लियर है सबको? अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, डिपार्टमेंट 1 2 3, राइट, सभी डिपार्टमेंट। यस, मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि मुझे फाइंड करना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय, पहले तो ये फाइंड करना है। तो मुझे गिनने पड़ेंगे कितने एम्प्लॉयज, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? काउंट। और मेरा क्वेश्चन ये था, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है वो काउंट करो, लेकिन ऐसे ही डिपार्टमेंट मुझे दे दो जिसमें 10 से ज्यादा लोग हैं। तो मतलब जो काउंट आएगा वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने वही कंडीशन डाली है, काउंट क्या होना चाहिए? 10 से ज्यादा। वेयर में क्यों नहीं लिया इसको? क्योंकि ये एक्चुअल में कॉलम प्रेजेंट करता है क्या हमारे टेबल में? काउंट वाला कॉलम प्रेजेंट करता है क्या? नहीं। ऐसा कुछ कॉलम है क्या जिसमें आउटपुट ये वैल्यू है? नहीं। तो हमने क्या किया? उसको हैविंग में लिया, राइट। वेयर और हैविंग का डिफरेंस क्लियर है? अगर मैं काउंट को यहाँ पे नाम देता हूँ कुछ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करके, एज करके, राइट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करके कुछ नाम दिया है मैंने, तो मैं इधर काउंट की जगह ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी डाल सकता हूँ। देखो, इसको मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, राइट, और इसको रन करता हूँ। अब क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को डाउट है कुछ? सर वो ग्रुप बाय और हैविंग का फिर से समझो ना जरा. ओके। व्हिडिओ बघितलाय का संकल्प तुम्ही? युट्यूबला व्हिडिओ अपलोड हो केलेला आहे. बघितलंय. हो बघितलंय की ते काल तुम्ही शिकवलेलं वेअरचं ग्रुप बाय. काय ते फक्त डाऊट आहे त्यामध्ये? जरा रिपीट करा ना जरा ग्रुप बायचं. आप- तुम्हाला डाऊट काय ते सांगा ना, म्हणजे मी त्यानुसार आपण रिपीट करू शकतो. ऍक्च्युली जर पूर्ण डाऊट कन्सेप्ट म्हणजे रिपीट करायची असेल तर मग लेक्चर झाल्यावर तुम्ही थोड्या वेळ थांबा, पूर्ण आपण कन्सेप्ट रिपीट करू. चालतंय ठीक आहे. हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एम्प्लॉय नंबर ऑफ employees whose salary is greater than 50,000 and group the result by employee number, showing only those group where the average salary is above 60,000. फॉर एग्जाम्पल, तो पहले क्वेश्चन को देखो, पार्ट में डिवाइड करो। फाइंड द एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन
50,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? सॉरी, सैलरी। यस, किसी को डाउट है कुछ? ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर एक एम्प्लॉय की मुझे एवरेज सैलरी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, और मुझे क्या चाहिए, एवरेज सैलरी, राइट। फ्रॉम एम्प्लॉय मैं इसको नाम देता हूँ एज एवरेज सैलरी करके, ठीक है। ग्रुप बाय में एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय किया तो वो क्या होगा, हर एक एम्प्लॉयज का एवरेज सैलरी निकलेगा। जैसे एम्प्लॉय नंबर 10,000 कितनी बार रिपीट हुआ है, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में लेगा, उनका एवरेज फाइंड करेगा, राइट। तो आउटपुट में क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर, उसके आगे उसकी एवरेज सैलरी। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, लेकिन ऐसा ही ग्रुप दिखाओ जिसकी एवरेज सैलरी 60,000 से ज्यादा है। तो इसमें क्या आएगा, हैविंग आएगा, क्योंकि किस कॉलम के ऊपर कंडीशन है, एवरेज सैलरी। उसको क्या चाहिए, एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 60,000। ये क्वेश्चन क्लियर है। पहले तो वो क्या करेगा, जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उनको फिल्टर आउट कर लेगा। फिर उसमें से जिन जिन लोगों की एम्प्लॉय नंबर सेम है, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अब देखो, अब इसमें सभी लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। अब इसमें देखो 10,000 कितनी बार आया है, उन सबको एक टीम में लेगा और उनकी जितनी सैलरी है उसका वो एवरेज निकालेगा। बस वही क्वेश्चन है। और उसका एवरेज अगर 60,000 से ज्यादा होगा तब भी तो ही मतलब वो उसको आउटपुट में दिखाएगा हमारे, राइट। और देखो हर एक की एवरेज सैलरी 60,000 से ज्यादा है, राइट। समझ में आ रहा है सबको? ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? हैविंग, ग्रुप बाय हमने कल देखा था, Yes. वेयर और वेयर और हैविंग का भी हमने डिफरेंस देखा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है, हमें अपडेट देखना है, राइट। हमने अभी तक देखा कि हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, याद आ रहा है सबको? उसके बाद हमने टेबल क्रिएट किया, फिर डेटा इंसर्ट किया था टेबल में, राइट। उसके बाद हमने अल्टर स्टेटमेंट देखा था, वो क्या कर रहा था कि टेबल के स्ट्रक्चर को कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो हम अल्टर टेबल से करते थे, ओके, अल्टर क्वेरी। लेकिन मैंने तब आपको बताया था कि हम डेटा में कुछ चेंज नहीं कर रहे, हम बस टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर है टेबल का नाम, उसका कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप चेंज करना है कॉलम का, बस वो अल्टर से चेंज करते थे। लेकिन अब मान लो कि मुझे डेटा में कुछ चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अपडेट करके, ओके। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा दिखेगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इधर इस ए एम्प्लॉय नंबर है जिसका नंबर क्या है, 9,99,999, ओके। इसकी बर्थ डेट देखो क्या है, 1999 है। इसको मुझे 2000 करना है। गलती से मेरे से अगर मिस्टेक हो गई है इधर कि 1999 हो गई, मुझे इसको 2000 करना है। तो मुझे ये चेंज करना है ना, अपडेट कर रहा हूँ मैं इसको, राइट। तो मैं क्या करूंगा, देखो क्वेरी कैसे राइट करते हैं, अपडेट, कौन सा टेबल है अपडेट के लिए, एम्प्लॉयज, टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज, अपडेट एम्प्लॉयज, राइट। सेट क्या करना है, सेट बर्थ डेट इज इक्वल टू, क्या सेट करनी है हमें, 2000, राइट। मुझे बर्थ डेट सेट करनी है ना 2000, और कहाँ पे सेट करनी है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, राइट। समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, किसको अपडेट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज टेबल को अपडेट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ बर्थ डेट इज इक्वल टू 2000, ओके। इधर 1999 था तो उसको ईयर कितना किया मैंने, 2000।
लेकिन वो कहाँ पे कर रहा हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 9,99,999। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, और फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज देखता हूँ, लास्ट वाला रो देखता हूँ, देखो आ गया इधर 2000, अपडेट हो गए क्वेरी। तो अपडेट के लिए क्वेरी सिंटैक्स क्लियर है सबको? सिंटैक्स क्या है? अपडेट, जिस टेबल में आपको वैल्यू अपडेट करनी है उसका नाम, फिर सेट कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद जो वैल्यू अपडेट करनी है वो लिखना है, और उसके बाद वेयर मतलब कंडीशन देनी है कि किधर अपडेट करना है। क्लियर है सबको? ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इधर ध्यान दो सब लोग, ओके। हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, राइट? मैंने बताया था कि लास्ट वाला ऑप्शन सबका सिलेक्ट होना चाहिए। अब मैं इसको अनसिलेक्ट करता हूं तो मेरे ये दो ऑप्शन ब्लू हो जा रहे, राइट? तो अब इनका काम देखो क्या है। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो वो क्या बोल रहा है? कमिट द करंट ट्रांजेक्शन। दिख रहा है सबको? कमिट द करंट ट्रांजेक्शन। और ये क्या बोल रहा है? रोल बैक द करंट ट्रांजेक्शन। मतलब इसका क्या है? ये कमिट मतलब ये सेव कर रहा है, जैसे हम कंट्रोल एस से फाइल सेव करते हैं, उसका मतलब ये सेव करता है। और ये रोल बैक मतलब कंट्रोल जेड से जैसे हम अंडू करते हैं, यही मतलब एक कंट्रोल जेड है, राइट? रोल बैक द करंट ट्रांजेक्शन। अब इसका यूज कब होता है देखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ओके, और मैंने इधर ये बर्थ डेट अपडेट कर दी। 1999 था तो मुझे अभी 2000 दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ मुझे ही दिखेगा। जो मेरे साथ टीम मेंबर थे जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको अभी वो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया है अभी तक। तो सेव करने के लिए क्या है, एक तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, या फिर सिंपल मैं क्या करूंगा, कमिट क्वेरी रन करूंगा, ओके। कमिट करके बस इधर कमिट क्वेरी रन हो गई मेरी। मतलब 471 लाइन नंबर जो है, यहां तक मैंने क्या किया, सब कुछ सेव कर दिया। इसके ऊपर मैंने अभी तक जो भी किया था वो सब कुछ पूरा सेव हो गया, ओके, डेटाबेस में सेव हो गया वो। अब देखो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया उसको। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब मुझे फिर से कुछ अपडेट करना है, ठीक है। मुझे अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करके, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2000 को फिर से मैं 1990 या फिर 2001 करता हूँ, इसकी बर्थ डेट को, ओके। या फिर इसका नाम चेंज करते हैं, चलो ओम की जगह हम साई करते हैं। तो क्या क्वेरी आएगी, अपडेट। अपडेट किसको करना है, कौन से टेबल को? एम्प्लॉयज टेबल को अपडेट करना है। और सेट वैल्यू क्या सेट करनी है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू साई। और कहाँ पे सेट करना है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 999, ओके। क्लियर है? अब मैं इसको एंटर, सॉरी रन करता हूँ। क्वेरी रन हो गई। अब हम चेक करते हैं कि मैंने जो किया है वो ठीक से हुआ है कि नहीं। देखो ओम की जगह साई आ गया। अब मैंने इसको सेव किया है क्या? देखो मैंने सेव तो यहाँ पे किया था, उसके बाद 471 लाइन तक पूरा मेरा काम सेव हो चुका है। ये सेव किया है क्या मैंने? नहीं। अगर मुझे वो नहीं चाहिए था, साई को मैंने गलती से अपडेट हो गया, मुझे वो कंट्रोल जेड मतलब रोल बैक करूंगा मैं अब। देखो क्या होता है रोल बैक करने से। मैं रोल बैक करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। रोल बैक की क्वेरी रन हो गई। रोल बैक रन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, रोल बैक मतलब मैं एक स्टेप पीछे चला गया। ये कहाँ तक पीछे जाता है, ये जहां तक मैंने लास्ट वाला कमिट किया है ना, यहाँ तक पीछे जाएगा वो। मतलब ये स्टेप आ गया, पीछे चला गया वो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पीछे चला गया तो उसको फिर से एक बार सेव कर लेता हूँ, ओके। अब मैं चेक करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। इधर देखो आ गया वो। मैंने सही किया था और मैंने उसको सेव नहीं किया। मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड कर दिया, मतलब रोल बैक, इन शॉर्ट, ओके। आप मतलब कंट्रोल जेड टाइप मत करो, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ आपको, राइट? कंट्रोल जेड है इसका मतलब। तो रोल बैक करने से क्या हो रहा है कि जो हमने एक स्टेप की थी वो पीछे चले गए। लेकिन कहाँ तक पीछे जाएगा वो, जहां तक मैंने लास्ट कमिट एग्जीक्यूट किया है। कमिट कहाँ तक एग्जीक्यूट किया था, इधर। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रोल बैक किया तो वो पूरा पीछे चला जाएगा, वो पूरा पीछे नहीं गया। देखो वो हमारी उधर बर्थ डेट 2000 ही होगी, 1999 नहीं हुआ होगा, राइट? यस, अगर मैं कमिट नहीं करता इधर तो वो क्या होता, पूरा पीछे चला जाता। किधर जाता, जहां तक मैंने लास्ट कमिट किया होगा।
लेकिन मेरा लास्ट कमिट कहाँ है, यहीं पे। तो इसलिए मैंने इधर रोल बैक यूज किया, तो ये लास्ट कमिट तक ही जाता है पीछे वापस, ठीक है। तो मेरे ये स्टेप क्या हो गए, कैंसिल हो गए ऑटोमेटिकली। और जैसे ही हम रोल बैक करते हैं, तुरंत कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट कर देने की। इसका मतलब क्या होगा, आप रोल बैक करने के बाद उसको फिर सेव कर दे रहे हो। ओके, अब समझ में आ रहा है। अब देखो कमिट और रोल बैक एक्चुअल में कहाँ पे यूज होता है, देखो। अब हमने कमिट कर दिया है, यहां तक मेरा पूरा काम सेव हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम को ना सही करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, अपडेट, कौन सा टेबल अपडेट करना है, एम्प्लॉयज, और वैल्यू क्या सेट करनी है, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू सही। यहां तक क्लियर है सबको। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। ओके, हो गई रन। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो क्या हो गया, फर्स्ट नेम देखो क्या हो गया, सही सही सही, सबका सही हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने अपडेट में क्या किया, वेयर कंडीशन नहीं डाली। मैंने सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताया कि किधर मुझे नाम चेंज करना है, तो उसने क्या किया, पूरी जगह पे सही कर दिया। तो सॉफ्टवेयर की गलती नहीं, ये गलती मेरे से हुई है, राइट। अगर अब मेरे से गलती हुई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप कैंसिल कैसे करूंगा, तो मैं इधर क्या करूंगा, रोल बैक यूज करूंगा और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। रोल बैक जैसे ही मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके, तो मुझे क्या करना है, कमिट तुरंत एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। मतलब मैंने सेव कर दिया फिर से, और मेरा करंट स्टेज। अब मैं अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज देखता हूँ, आ गया फिर से। मैं लास्ट वाले स्टेप पे का चला गया। देखो मैंने रोल बैक इधर किया, तो किधर तक जाएगा, लास्ट वाले कमिट तक इधर आएगा, वो उसके पीछे नहीं जाएगा, राइट। तो मैंने इधर रोल बैक रन कर दी क्वेरी, तो इधर तक आएगा वो, इधर तक आएगा, मतलब इतनी स्टेप वो स्किप कर दिया, ये वाली स्टेप, राइट। और हमें वही स्किप करनी थी। अब समझ में आ रहा है कमिट और रोल बैक कब यूज करते हैं। उसका यूज क्या है, कमिट कब करेंगे, सेव करने के लिए, और रोल बैक कब करेंगे, बैक मतलब अगर किसी प्रोसेस को हमें अंडू करना है या फिर कंट्रोल जेड, राइट। यहां तक क्लियर है। अपडेट क्वेरी में किसी को प्रॉब्लम है, अपडेट में हमने क्या किया, अगर विदाउट वेयर कंडीशन में अपडेट करता हूँ तो क्या हो रहा है, पूरा टेबल अपडेट हो जाता है। समझ, अगर वो मुझसे गलती से हो गया था ना, मेरे से गलती से हुआ था, मैंने क्या किया, फिर रोल बैक यूज किया। लेकिन रोल बैक काम कब की करेगा, जब आपने ऊपर कहीं तो कमिट किया हो। इसलिए जब भी आपका स्टेप कुछ हो जाएगा ना, तो हमेशा कमिट यूज करना। लेकिन हमने अभी तक कमिट यूज किया था क्या, नहीं। क्यों नहीं किया था, हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन सेव था, सिलेक्ट था। ये ऑप्शन क्या है, देखो, ऑटो कमिट मोड है, राइट। मतलब हमने अभी तक जो कुछ भी किया वो ऑटोमेटिकली हर एक स्टेप कमिट हो जा रहे थे। उसको रीड कर देखो, ऑटोमेटिक कमिट मोड है वो, दिख रहा है। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो दिख रहा है ऑटोमेटिकली कमिटेड ईच, राइट। अब समझ में आ रहा है इन तीन ऑप्शन का क्या काम है। ओके, तो मेरा रोल बैक करने के बाद हमेशा याद रखना कि पहले कमिट कर देने का, फिर उसके बाद आपको जो देखना है वो देखेंगे, राइट। अपडेट क्वेरी में किसको प्रॉब्लम है, ओके, तो मैं उसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन देता हूँ, ओके, वो सॉल्व कर लो पहले, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक।
ओके, तो सबसे पहले क्या करो, आप एक बार ये थर्ड वाला आपका ऑप्शन सिलेक्ट था उसको अनसिलेक्ट करके ये दोनों ब्लू हो जाने चाहिए। ओके, ये कर लो और उसके बाद कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट कर लो एक बार। कमिट क्वेरी जब एग्जीक्यूट होने के बाद ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। कौन सा प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है। एम्प्लॉयज टेबल में ईएमपी नंबर जो 10,001 है, उसकी बर्थ डेट मुझे क्या करनी है, बर्थ डेट चेंज करनी है। और उसकी बर्थ डेट क्या करनी है मुझे, मान लो कि, या फिर हायर डेट। ओके, उसकी हायर डेट मुझे करनी है 2021। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले तो एक बार सब लोग कमिट एग्जीक्यूट करो। आप कमिट कब एग्जीक्यूट करो, जब ये दोनों आपके ऑप्शन ब्लू दिख रहे होंगे। अगर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट है तो पहले उसको अनसिलेक्ट करो, नहीं तो ऑटोमेटिकली हर एक क्वेरी कमिट हो जाएगी। और अगर ऑटोमेटिकली हर एक क्वेरी कमिट हो रही है तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगा, आपने जो अपडेट कर रहे हो वो भी सेव हो जाएगा, उसको रोल बैक नहीं कर सकते फिर आप। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का हुआ है, जिसका भी सॉल्व करके हो जाएगा क्वेरी चैट बॉक्स में पेस्ट करो। यस, प्रभाकर, वंदना, ऋतुराज। अभी एक बार क्या करो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज क्वेरी एग्जीक्यूट करके चेक करो कि आपने जो अपडेट किया है वो उधर दिख रहा है या नहीं। यस, वो दिख रहा है आपके एम्प्लॉयज टेबल में, आपने जो अपडेट किया है वो। Yes. ओके, तो अब क्या करो कि नीचे क्वेरी, मतलब एक क्वेरी एग्जीक्यूट करो रोल बैक करके। रोल बैक क्वेरी एग्जीक्यूट करो और उसके बाद तुरंत कमिट भी एग्जीक्यूट करो। यस, हो गया कमिट करके भी। ओके, अब फिर से चेक करो कि आपने जो चेंजेस किया था वो चेंज अंडू हुआ है क्या नहीं, मतलब आप पहले जैसे था वैसे ही हुआ है क्या नहीं। Yes. ओके, तो अब समझ में आ गया कमिट और रोल बैक कैसे काम करते हैं। अपडेट भी समझ में आ गया सबको। यस, तीन ही लोगों ने आंसर डाला है चैट बॉक्स में। 42 पीपल ज्वाइन है, इसका मतलब 40 पीपल ज्वाइन है, सॉरी। यस, बाकी के लोगों ने क्यों आंसर नहीं डाला, जल्दी से हर एक का आंसर आना चाहिए इधर। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, तीन ही लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी। यस, ये ऊपर वाली क्वेरीज कॉपी पेस्ट करके मत डालो, हाँ?
ओके ठीक है, अपडेट क्वेरी समझ में आ गई सबको? ओके यस राइट, सबका बराबर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। ठीक है, अब ड्रॉप क्या करता है? यस कोई बताएगा ड्रॉप? टेबल ड्रॉप करता है। राइट, अभी देखो मुझे, मेरे पास एक टेबल है इन्फो, मुझे इसको ड्रॉप करना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके इधर ड्रॉप टेबल है उसको क्लिक करूंगा यार, और ड्रॉप नाउ करूंगा। राइट, यहाँ से भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मेरे पास एक क्वेरी है क्या, ड्रॉप और टेबल का नाम लिखना है इन्फो। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ड्रॉप टेबल इन्फो में कौन सा टेबल, क्या ड्रॉप कर रहा हूँ, टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ, और टेबल का नाम क्या है, इन्फो। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो ड्रॉप हो गया वो, लेकिन मेरे से गलती से ड्रॉप हो गया होगा, तो मुझे उसको फिर से वापस लाना है, तो क्या करूंगा मैं, ओके रोल बैक। ओके, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, किधर है, आ गया क्या? यस, कमिट किया था ना मैंने, कमिट देखो इधर ऊपर कमिट था ना मेरा। अब कमिट कैसे, अब कमिट करूंगा तो वो सेव हो जाएगा, ड्रॉप किया है तो इसका मतलब क्या है, ड्रॉप करने के बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते। राइट, तो इसके लिए मतलब कंपनी में जब जॉब के लिए जाओगे तो तुरंत पहले दिन ड्रॉप कर मत कर दो, ठीक है? ओके पहली बात तो आपको एक्सेस ही नहीं रहेगा ड्रॉप करने का। ठीक है, तो एक ड्रॉप का समझ में आ गया। ड्रॉप क्या करता है, पूरा डेटा चला गया, स्ट्रक्चर भी चला गया, मतलब जैसे कि वो हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट ही नहीं था। राइट, ड्रॉप मतलब वो चला जाता है हमेशा के लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इन्फो टेबल, उसको वापस लाने के लिए मैंने रोल बैक किया तो आ गया क्या? नहीं, तो ड्रॉप के ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है क्या? नहीं। सिमिलरली अब ट्रंकेट देखो क्या काम करता है। मान लो कि मैं एक नया टेबल क्रिएट करता हूं। ओके, क्रिएट टेबल emp2। ओके, और इसमें मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज टेबल का डेटा कॉपी करना है, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज2 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 100। ये क्वेरी हमने देखी थी राइट, कॉपी कैसे करना है, याद आ रहा है क्या? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये नहीं देखा था क्या? ओके ठीक। हाँ एक मिनट हाँ। यस, तो कंसेप्ट देखो, जैसे मुझे अभी देखो क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज emp2 करके। ओके, और मुझे क्या करना है कि एम्प्लॉय टेबल में जो डेटा है ना, मुझे इसमें कॉपी करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 100। इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, इतनी क्वेरी का पहले 100 रोज आएंगे एम्प्लॉय टेबल में से, और वो क्या हो जाएंगे, इसमें स्टोर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय टेबल में से डिलीट होके इसमें स्टोर हो जाएंगे। ओके, वो बस एम्प्लॉय टेबल में भी रहेगा, emp2 में भी आएगा। तो मैं अगर इस क्वेरी को रन करता हूँ, और मुझे अभी चेक करना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। ओके, इसको करता हूँ। ओके, 100 रोज आ गए। ओके, हमने कमिट नहीं किया रोल बैक करने के बाद, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ। ओके, मेरा अभी सेव हो गया राइट। अभी मुझे क्या करना है, इस क्वेरी में कितने रोज रोज है, सॉरी इस टेबल में 100 रोज है। अब मैं ट्रंकेट देखो क्या काम करता है, मैं ट्रंकेट करता हूँ इस टेबल को, ट्रंकेट टेबल, कौन सा टेबल है, emp2। ओके, और सेमीकोलन।
अब इसको अगर मैं ट्रंकेट करता हूँ तो देखो ट्रंकेट क्या काम करता है देखो। ओके, ट्रंकेट हो गया। अब मैं उस टेबल का डेटा देखता हूँ फिर से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। देखो क्या हो गया, डेटा टेबल डिलीट वैसे हो का गया। वैसे ही है, लेकिन बस सिर्फ पूरा ये डेटा चला गया, राइट। चलेगा। ट्रंकेट क्या कर रहा है कि डेटा मेरा टेबल में जितना भी डेटा था पूरा चला गया, डिलीट हो गया, और बस मेरा क्या है, टेबल वैसे की वैसे ही, टेबल का स्ट्रक्चर देखो वैसे ही, बस डेटा डिलीट हुआ है। ओके, अगर मुझे उसको फिर से लाना है तो मैं क्या करूंगा, रोल बैक करूंगा, राइट। और ये रोल बैक अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो कहाँ तक जाएगा, इस कमिट तक, मतलब ये स्टेप को वो पीछे लेके जाएगा, राइट। अब मैं रोल बैक करता हूँ, ओके, रोल बैक हो गया, उसके बाद तुरंत कमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे देखना है कि वो डेटा फिर से आया है क्या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू, फिर इसको रन करता हूँ, आया क्या मेरा डेटा। तो कमिट और रोल बैक ट्रंकेट के ऊपर भी काम करता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ड्रॉप और ट्रंकेट हमेशा सोच समझ कर ही यूज करना है। ओके, अगर आपने एक बार ड्रॉप या ट्रंकेट की क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी तो आप उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते उस डेटा को, ठीक है। अब देखते हैं डिलीट, ठीक है। डिलीट कैसे, देखो मैं कमिट करता हूँ फिर से। अब देखो डिलीट क्या करता है, ड्रॉप तो पूरा टेबल को ड्रॉप करता है, राइट। ट्रंकेट टेबल में पूरा डेटा ड्रॉप हो डिलीट हो जाएगा, बस टेबल का स्ट्रक्चर वैसे रहेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर रो मुझे एक ड्रॉप करनी है या डिलीट करनी है, उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास डिलीट क्वेरी है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। अभी मुझे ड्रॉप क्या करना है, ओके, 9 वाला ड्रॉप करते, लास्ट वाला जो एम्प्लॉय नंबर है, इसका रिकॉर्ड ड्रॉप करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम कहां से डिलीट करना है, एम्प्लॉयज टेबल में से, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहां तक क्लियर है। वेयर वेयर क्या डिलीट करना है, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 999999, राइट। यहां तक क्लियर है। अब इसको रन में करता हूँ, देखो कर दिया डिलीट। अब चेक करना है कि वो डिलीट हुआ क्या नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब लास्ट में देखता हूँ, हो गया डिलीट, यस। अब इसको वापस लाना है तो क्या करूंगा, आएगा क्या वापस हो, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रोल यस। बैक किया, रोल बैक करने के बाद तुरंत कमिट करना है, राइट। अब मैं चेक करता हूँ कि वो वापस आया है कि नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। और लास्ट में देखता हूँ, आ गया हमारा फिर से रिकॉर्ड। इसका मतलब ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट में से सिर्फ डिलीट के ऊपर क्या करता है, कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है, राइट। मतलब क्यों होता है, देखो गलती से क्या हो जाएगा, अगर जैसे हमने अपडेट में किया था वैसे ही, फॉर एग्जांपल मान लो मैं अभी इधर कमिट यूज करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे फिर से वो रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं करता हूँ डिलीट फ्रॉम कौन से टेबल में से, एम्प्लॉयज टेबल, और मैं गलती से वेयर की कंडीशन लिखना भूल गया और मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। देखो मैंने इधर वेयर कंडीशन लिखी है क्या, नहीं। मैंने क्या किया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, और मुझे बस वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 9,99,999 वो लिखना था मैं, लेकिन भूल गया। ओके, मैंने सिर्फ क्या किया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज और सेमीकोलन दिया बाद लास्ट में, और क्वेरी रन कर दी, ओके। तो क्वेरी रन हो रही है। ओके, लॉस्ट कनेक्शन, ठीक है, एक मिनट।
मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ और एक क्वेरी रन करता हूँ कि डिलीट फ्रॉम, या फिर मैं क्या करता हूँ ना, टेबल बड़ा है इसलिए मैं एक डुप्लीकेट टेबल बना लेता हूँ पहले से। ओके, उसका नाम create table emp2 as select star from employees limit। ओके, अब इस टेबल में कितने रिकॉर्ड होंगे एम्प्लॉय 2 में? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 2, राइट? ओके, हाँ, यस, आ गए 10 रिकॉर्ड। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो कमिट कर लेता हूँ फिर से। अब मैं डिलीट करता हूँ, राइट? डिलीट फ्रॉम emp2, और मैं वेयर कंडीशन लगाना भूल गया और डिलीट कर दिया सीधा। ओके, एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी। अब मैं देखता हूँ उस टेबल में क्या डेटा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2, कुछ डेटा है क्या? पूरा डेटा डिलीट हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर वैसे ही है। मतलब ये किसकी तरह से आउटपुट आ गया? ये ऐसा आउटपुट, राइट, ट्रंकेट का भी ऐसा ही आउटपुट आया था, राइट? तो डिलीट क्या करता है, अगर विदाउट वेयर कंडीशन में डिलीट करता हूँ तो एज सेम एज अ ट्रंकेट जैसे काम करता है, राइट? लेकिन ट्रंकेट के ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है क्या? मैंने क्या किया, गलती से मेरी वेयर कंडीशन लगाना मैं भूल गया, तो मैं अब क्या करूंगा, रोल बैक। और रोल बैक करने के बाद तुरंत क्या करना है, कमिट कर देना है, यस। और फिर मैं अब देखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कनेक्शन, शिट, ओके। फिर से मैं करता हूँ कट करके, एक्चुअली कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। लेकिन समझ में आ रहा है आपको क्या होगा? अगर डेटा मेरा पूरा डिलीट हो गया था तो मैं रोल बैक करके उसको वापस ला सकता हूँ, लेकिन कमिट और रोल बैक किसके ऊपर काम करेगा? सिर्फ डिलीट के ऊपर, राइट? ड्रॉप और ट्रंकेट के ऊपर कमिट एंड रोल बैक यूज नहीं होता है, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रॉप वर्सेस ट्रंकेट वर्सेस डिलीट। ओके, क्या डिफरेंस है? ड्रॉप हम कभी यूज करते हैं टेबल ड्रॉप करें। कॉलम डिलीट करू का पण, हो मग पर्टिक्युलर एक पूर्ण रेकॉर्डच जातंय ना, फक्त कॉलम त्याचे ईएमपी नंबर, फॉर एक्झाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉईज। आता सपोज एक लॉजिकल आहे बघा, जर एम्प्लॉय नंबर मी कॉलमच डिलीट केला, होणार तर नाही, पण जर डिलीट केला काय याचा काय मिनिंग राहील का मला, या डेटाचा? माझ्याकडे प्रायमरी कीच राहणार नाही, माझं डेटाबेसच मिनिंगलेस डेटाबेस होईल। ओके, सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे सगळ्यात, ड्रॉप, डिलीट अँड ट्रंकेट। ड्रॉप कधी यूज करतो आपण, बोला? कंप्लीट टेबल डिलीट करण्यासाठी. ओके, कंप्लीट टेबल, लेकिन हाँ, टेबल का डेटा भी डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा, राइट? और उसके ऊपर कमिट और रोल बैक यूज होता है क्या, अप्लाई होता है ड्रॉप के ऊपर? ट्रंकेट क्या काम करता है? राइट, सिर्फ डेटा डिलीट करेगा, टेबल वैसे की वैसे ही रहेगा। मतलब टेबल के जो नाम है, जितने कॉलम है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, और ट्रंकेट अगर मैंने करने के बाद में उसको रोल बैक कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। डिलीट क्या करता है, पर्टिकुलर एक रो डिलीट करनी हो तो हम डिलीट विथ वेयर कंडीशन यूज करेंगे। ओके, और उसके ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है। ओके, अगर मैं डिलीट करता हूँ विदाउट वेयर कंडीशन तो क्या, किसके तरह के से आउटपुट देता है? सिमिलर एज अ ट्रंकेट। ओके, यहाँ इसमें किसको डाउट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ओके,
और ये भी डिफरेंस में ये भी बताना है कि कमिट और रोल बैक किसके ऊपर अप्लाई होता है और किसके ऊपर नहीं होता। हम्म? हो, पण ड्रॉप ट्रंकेट अँड डिलीट हे सिमिलर आहे ना फंक्शन यांचं, काहीतरी ड्रॉपच करणार आहे का ट्रंकेट डिलीट, अपडेट वर तर होतं. हा यस प्रभाकर. जेव्हा आपण ड्रॉप क्वेरी एक्झिक्यूट करतो तेव्हा टेबलचं स्ट्रक्चर आणि टेबलचा डेटा सुद्धा डिलीट होतो. Yes. आणि जेव्हा ट्रंकेट यूज करतो तेव्हा फक्त टेबलचं स्ट्रक्चर रिमेन राहतं आणि टेबलचा डेटा रिमूव्ह होतो. Right. आणि डिलीट क्वेरी ही फक्त आपण पर्टिक्युलर रेकॉर्ड डिलीट करण्यासाठी यूज करतो टेबल मधनं. हो, पण कधी त्यामध्ये तुम्ही जर व्हेअर कंडिशन यूज केली तर हा? येस. हो. हॅलो सर. हा यस सुजित. सर कॉलम डिलीट करायचं असेल तर पर्टिक्युलर. यस, आता तेच डिस्कशन झालं. कोणता कॉलम डिलीट करायचा आहे तुम्हाला सांगा. येस, फॉर एक्झाम्पल. नाही बरोबर आहे, क्वेश्चन पडायला पाहिजे, पण एक सपोज सिंपल एक बघा, आपण एक लॉजिकल विचार करू. ओके, आता एक नाव काय होतं, सुजित, राईट. सुजित मला एक सांगा, आता हा टेबल कोणता आहे, आपला एम्प्लॉईज टेबल आहे, राईट. हा सर. यामधून येस सर. सपोज मी एक कॉलम डिलीट करतोय. सर तो नाही डिलीट करत, प्रायमरी की आहे ते. हा, दुसरा कोणता डिलीट करायचा, हा. बर्थ डेट करायचा आहे. ओके, पण मला हा. बर्थ डेटची इन्फो पाहिजे असेल तर सर अशी कंडिशन आली जर काय एक्स्ट्रा कॉलम झालं तर. ठीक, जर तुम्हाला ओके बर्थ डेटचा कॉलम डिलीट करायचा, मग याच्यावर काय काम करेल, याच्याकडे काम असतं ना, महिन्यातून कोणाला बर्थडे कोणाचं काय, राईट, मेल येतात सगळ्यांना. सर मेल फिमेलची करायची.